5 जजों ने 25 करोड़ लोगों के नुमाइंदे को निकाल दिया। आपको निकालने वाला असल कौन है? अगर आप इस बात को ढूंढने निकलेंगे तो आप उन्हीं तक पहुंच जाएंगे जो आपको फिलहाल ला रहे हैं। आप उन्हीं तक पहुंचेंगे जिन्होंने आपको अभी गोद लिया है, जिन्होंने अभी आपको इक़्तिदार में आने का रास्ता दिया है। आपके कातिल बाप और आपके कातिल चचा को जाता है। आप वाकई 9 मई वाले नहीं है। आप वो हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, जजेस को थप्पड़ मारे। ये क्रेडिट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाता है कि उनका एक आदमी इतना दलेर है, वो वहां पर जाता है जहां पर तमाम सरकारी मशीनरी ताक लगाकर बैठी होती है। किस बंदे को यहां पर कन्वेंशन नहीं करने देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में होने वाली कुछ आम तरीन डेवलपमेंट आपके सामने रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह मैंने कल के वीलॉग में जिक्र किया कि हमारे ब्रदर हमसाया मुल्क ईरान की तरफ से जो खिलाफ वर्जी की गई फ़ज़ाई हदूद की, और जिस तरह से पाकिस्तान को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, और उसमें साथ ही हमने बतौर पाकिस्तानी उसमें मुतालबा भी रखा कि अब पाकिस्तान की फ़ोर्स को इस चीज़ का जवाब भी देना चाहिए, और किसी भी मुल्क को, खा वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, ईरान हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, किसी को भी यह हक नहीं पहुँचता कोई किसी दूसरे मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमला करे या उनको इस तरह से ट्रीट करे जिस तरह ईरान ने किया। उस पर जी पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है। उसमें ISPR के मुताबिक ईरान में BLA और BLF के ठिकानों को कामयाबी के साथ निशाना बनाया गया। मजीद ISPR ने कहा कि पाक फौज के ईरान की हदूद में किए गए ऑपरेशन मार्ग बार सरम 4 का नाम दिया गया, जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन नामी फ्रंट के जो दहशतगर्द थे उनको उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसमें तकरीबन 6 दहशतगर्द ऐसे हैं जो पाकिस्तान में हालिया होने वाले जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनमें बराह रास्त मुलविस भी पाए गए, और ऐसे लोगों को निशाना बनाकर उन दहशतगर्दों को सफ़ हस्ती से मिटाया गया है। और यकीनन जो ये पैगाम है ईरान के लिए ख़ास तौर पर, उनको इस बात को समझना होगा कि अगर वो पाकिस्तान को बग़ैर एतमाद में लिए, बग़ैर उनको इन्फॉर्म किए इस तरह से कार्रवाइयाँ करेंगे तो नो डाउट पाकिस्तान के पास ऐसी मुतअद्दिद मालूमात हैं कि जो लोग यहाँ से अलहदगी पसंद तंजीमों के लोग हैं या वो लोग जिनके ताल्लुक यहाँ पे दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ होती हैं उनमें लोग मुलव्वस होते हैं, यकीनन उन्होंने भी पनाह ले रखी होती है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, और हमारी इंटेलिजेंस इदारों के पास उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। वो उस पर जब अटैक करते हैं, अगर आप बगैर उनको एतमाद में लिए अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीनन उसका जवाब भी आएगा। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से मुतअद्दिद बार इस पर बताया भी गया था, उनको इन्फॉर्म भी किया गया था कि आपके पास फ़लाँ फ़लाँ नामी दहशतगर्द उनके ठिकाने मौजूद हैं, और मुतअद्दिद शवाहिद के साथ उनको बताया गया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। एट द एंड पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, पाकिस्तानी फ़ौज ने अवाम की ताकत से, अवाम की भरपूर सपोर्ट से एक बार ज़बरदस्त कार्रवाई की और ईरान को भरपूर जवाब दिया, और इस चीज़ का एहसास दिलाने में कामयाब हुए कि आपने किस कदर जो एक गलत हरकत की है और उसका मुनासिब जवाब मुनासिब वक्त पर दे दिया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर। अब पाकिस्तान में एक अनोखा लाडला जो जब से पाकिस्तान में उसको लॉन्च किया गया और उनके लाड उठाने के लिए इमरान खान साहब को जेल में डाला गया, उनको नाअहल किया गया और उनको ऐसे केसेस में फंसाया गया, यानी सेम केस तोशा खाना के हवाले से अगर आप देख लें तो एक गड़ी लेने वाला नाअहल भी है, सजा याफ्ता भी है, लेकिन वो लोग जो लैंड क्रूजर लेकर गए थे, वो लोग जिन्होंने वहां से गाड़ियां ली तोशा खाना से, जो असूली तौर पर, कानूनी तौर पर एक गैर मुनासिब अमल था और गैर कानूनी अमल था। जो गाड़ियां लेने वाले थे आज वो आज़ाद घूम रहे हैं, बल्कि दोबारा से इक़्तिदार में आने के लिए पर तोल रहे हैं। लेकिन एक बंदा इसने गड़ी ली और उसकी प्रॉपर कीमत अदा की, यानी 10% देने वाले लोग जो हैं वो आज बरी हैं और 50% उसके पैसे देने वाला बंदा जेल में है। तो उन्होंने इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया। जिस तरह मैंने कल वीडियो में बताया था कि मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया है कि वो आइंदा जलसे करने जा रहे हैं, हाफिजाबाद से वो आगाज़ करेंगे। उसमें आज मियाँ साहब पहुंचे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए से, मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज, वो वहाँ पर पहुंचे जलसे में। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब वहाँ पर पहुंचे हैं तो मियाँ साहब ज़रा जल्दी पहुंच गए थे, पिंडाल खाली था, जिस पर उन्होंने अपने जो उनके इंतजामिया थी उसकी थोड़ी सी वार्ड भी लगाई कि आपको पता नहीं है कि पूरे सिस्टम का मैं लाडला हूँ और आप जनाब इस तरह से कर रहे हैं ट्रीट। यानी ये मेरे अल्फाज जो मैं आपको बता रहा हूँ, बताने का मकसद ये है, एक बंदे को सिस्टम ने गोद ले रखा है और हर लाड हर नखरा उठाया जाता है, जो बायोमेट्रिक है वो एयरपोर्ट पे करवाई जाती है। ऐसे बंदे के लिए जलसे में ज्यादा लोग ना होना वो बंदे के लिए वाकई परेशानी का बायस बन सकता है। तो उन्होंने आज एक मजे की स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा जी कि अगर मुझे 5 जजेस ना हटाते तो आज कोई बेरोजगार ना होता। ये कहना था जी नवाज शरीफ साहब का। मजीद क्या कहते हैं कि अगर मुझे ना हटाया जाता तो मुल्क खुशहाल होता, कोई बेरोजगार ना होता, घर घर में रोशनी होती, चिराग जल रहे होते
और मजीद उन्होंने कहा कि 5 जजों ने 25 करोड़ लोगों के नुमाइंदे को निकाल दिया। अगर ना निकालते तो आज हाफिजाबाद में कोई ऐसा शख्स ना होता जो बेरोजगार होता। तो यहाँ पर मजीद जो वो लंबी स्टेटमेंट है वो हम नहीं पढ़ते, इसी पर बात कर लेते जितना हमने आपके सामने रखा है। तो मियां साहब, पहली बात तो यह है कि आप 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे नहीं थे, आप उन्हीं के नुमाइंदे थे जिन्होंने आपको निकाला है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि मुल्क बेरोजगार ना होता अगर मुझे 5 जज ना निकालते। अगर आप में थोड़ी सी हिम्मत है, थोड़ी सी अखलाकी आपके अंदर अगर अखलाक का कोई म्यार है या अखलाकी जुर्रत है, तो आप बताएं कि उन 5 जजों को किसने ऑर्डर दिया था कि वो आपको निकालें। आपको निकालने वाला असल कौन है? अगर आप इस बात को ढूंढने निकलेंगे तो आप उन्हीं तक पहुंच जाएंगे जो आपको फिलहाल ला रहे हैं। आप उन्हीं तक पहुंचेंगे जिन्होंने आपको अभी गोद लिया है, जिन्होंने अभी आपको इक़्तिदार में आने का रास्ता दिया है, जिन्होंने अभी आपको दोबारा से लॉन्च किया है। और आपने कहा कि कोई बेरोजगार ना होता। आप ठीक कह रहे हैं कि सेहत कार्ड जो इमरान खान ने दिया था, ये इससे लोगों में बड़ी बेरोजगारी आ गई थी। जो आपकी हुकूमत ने, आपके भाई शहबाज शरीफ ने, आपकी बेटी मरियम ने, जो 16 माह उन्होंने हुकूमत की, उन्होंने सबसे पहले आकर वो सेहत कार्ड बंद किया जिस पर एक गरीब आदमी 10 लाख का इलाज करवा रहा था। आपकी हुकूमत में बिल्कुल आपने बड़े अच्छे कदम किए थे। जो इमरान खान साहब ने एक बड़ा गलत कदम उठाया था कि लोगों के लिए लंगर खाने बनवा दिए थे, जो मजदूर लोग मजदूरी करते थे उनके लिए पनाहगाहें बना दी थी। आपकी हुकूमत ने आकर सबसे पहला इनकलाबी कदम यह उठाया कि अवाम को सबसे पहले वो जो खाना मिल रहा था वो बंद करवाया, जो उनको वहां पर रिहाइश मिल रही थी पनाहगाहों में वो बंद करवाई, सेहत कार्ड बंद करवाया। ये कारनामे वो हैं जो 16 माह के अंदर आपके भाई और आपकी बेटी की हुकूमत ने दिए हैं। और आपके 16 जमातों पे मुश्तमिल जो एक बानपति का कुंबा था, आप लोगों ने जो मुआशी पॉलिसियां दी हैं, उन्हीं की वजह से आज वो गरीब आदमी जो अपना इलाज करवा बैठता था वो आज इलाज से महरूम है। वो गरीब आदमी जो मजदूरी करने के बाद पनाहगाह में जाकर इज्जत से रोटी खा के सो जाता था, आज वो फुटपाथों पर सोते नजर आते हैं। तो ये सारे का सारा क्रेडिट आपको ही जाता है। उसके बाद मरियम नवाज साहबा ने भी जलसे में खिताब किया। उनकी सादा सी स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं हैं। मजीद क्या कहा जी, 1 तारीख पाकिस्तान को संवारने की है, 1 तारीख उजाड़ने की है। मजीद क्या कहते हैं जी कि हाफिजाबाद में उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम 28 मई वाले नहीं। बहरहाल यही जुमले रिपीट किए जा रहे थे मुख्तलिफ, ये नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी और उसके बाद मरियम साहब की तरफ से भी। तो उनको बस इस बात का इतना सा रिस्पॉन्स करूंगा कि आप 28 मई वाले नहीं हैं, आप 17 जून वाले हैं। आप वो हैं जिन्होंने साने माल्टाउन के अंदर सैकड़ों बंदों पे गोलियां चलवाई, 100 बंदा उसमें जख्मी हुआ, 14 उसमें शहीद हुए और एक हमला खातून के मुंह में गोलियां मरवाई गई। ये क्रेडिट आपकी हुकूमत को जाता है, आपके कातिल बाप और आपके कातिल चचा को जाता है। आप वाकई 9 मई वाले नहीं हैं। आप वो हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, जजेस को थप्पड़ मारे और वहां पर आप लोगों ने वहां पर अदलिया की भी तौकीरी की। आप वाकई 28 मई वाले नहीं हैं, बल्कि आप वो हैं जिन्होंने जो इंडिया में होने वाले दहशतगर्दी का वाकयात थे उस पर आपके बाप नवाज शरीफ साहब ने सारे का सारा इल्जाम पाकिस्तानी फौज पर डराया था। आप वो लोग हैं, जब आप इक़्तिदार में नहीं होते तो आप लोग पाक फौज पर, इदारों पर, अदालतों पर चढ़ दौड़ते हैं और बेतौकीरी करते हैं, बदतमीजी करते हैं। लेकिन जब आपने इक़्तिदार लेना हो तो दोबारा से डील करके बूट चाट के आप वापस इक़्तिदार में आकर बैठ जाते हैं। साथ ही जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कैंपेन का आगाज किया है, इमरान खान साहब ने भी अडयाला जेल में बैठकर यह पैगाम जारी कर दिया है बैरिस्टर गौहर साहब के रेफरेंस से कि आप जाएं बाहर और हमारे उम्मीदवारों को बताएं कि आप भी अगले हफ्ते से इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दें। बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप निकले अवाम में, जाएं, लोगों से वोट मांगे। और वैसे भी जिस तरह लतीफ खोसा साहब ने कहा था कि हमें मुफ्त के मिरासी मिले हुए हैं, उनको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पब्लिसिटी, उनकी मशहूरी, यानी इन्होंने उनको एक बदतमीजी वाले निशानात दिए, किसी को शूज दे दिए, किसी को बैंगन दे दी, किसी को दरवाजा दे दिया। इस तरह के जब उनको इंतखाबी निशाना लाट किए गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने इस पर भी मुख्तलिफ गाने बनाकर उनको रिलीज कर दिया और लोगों के अंदर जो है एक नई मुहिम चलाई कि हमारे ये इंतखाबी निशानात हैं, हर बंदे को उससे आगाह भी किया। अब मजीद उन्होंने मैदान में उतरने का फैसला किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक खिलाड़ी जिनको शेर अफजल मरवत के नाम से जाना जाता है, उनके पिछले दिनों में पार्टी के अंदर कुछ तजादात भी देखे गए थे, जिसमें हामिद खान साहब ने और रऊफ हसन साहब ने कुछ इख्तलाफी स्टेटमेंट दी थी कि जी इनका तल्लक नहीं है और इनकी जो पार्टी की पॉलिसीज हैं उनके अगेंस्ट चल रहे हैं। और इस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, जिस पर इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को बुलाया था। उन्होंने आकर उनको एतमाद में लिया और मजे की बात यह है कि उनकी जेल तलबी का जो नोटिफिकेशन हुआ है उससे भी इमरान खान साहब बेखबर थे, उनको पता नहीं था कि यह कार्रवाई किसने की है। बरसूरत ये चल रहा है। मजीद उन्होंने इलेक्शन कैंपेन का फैसला भी कर लिया और शेर अफजल मरवत को इमरान खान ने ये ऑर्डर दिए हैं कि आप जाएं और जाकर इलेक्शन कैंपेन का आगाज करें। याद रहे कि मुस्लिम लीग नून
पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करने के बाद, इस सरकार के सारे वसाइल इस्तेमाल करने के बाद भी उस तरह का जलसा, उस तरह का कन्वेंशन नहीं कर पाती जिस तरह का एक शेर अफजल बरवत कर जाता है। यह क्रेडिट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाता है कि उनका एक आदमी इतना दलेर है, वो वहां पर जाता है जहां पर तमाम सरकारी मशीनरी ताक लगाकर बैठी होती है, किस बंदे को यहां पर कन्वेंशन नहीं करने देना, लेकिन फिर भी वो करते भी हैं और उस कन्वेंशन को, उस जलसे को कामयाब बनाकर भी आते हैं। बासूरत अल्लाह पाक वतन अजीज का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।